एक नए ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम नोबल गैसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों यह पीरियडिक टेबल में इसका स्थान पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हीलियम से लेकर नियॉन तक सभी एलिमेंट्स नोबल गैसेस के अंतर्गत आते हैं और इन्हें जीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट कहा जाता है। 1785 में हेनरी कैवेंडिश ने सर्वप्रथम सबसे पहले पता लगाया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होने वाले गैसें का पता लगाया और ये मुक्त होने वाली गैसें जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण थे। उन्होंने इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट में इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण में विद्युत चिंगारी प्रवाहित की, जिसमें से कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण सीधा घुल गए और इस प्रकार एक्सपेरिमेंट में एक नए प्रकार का अननोन गैस बना और इस अननोन गैस का वॉल्यूम लिए हुए वॉल्यूम के लगभग 20% था। इसी तरह एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा और 109 वर्ष बीत जाने के बाद 1894 के लगभग विलियम रैमसे और लॉर्ड रेले ने कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराने के बाद उन्होंने भी वही 20% वाला अननोन गैस प्राप्त किया और उन्होंने इस बचे हुए अननोन गैस का जो लगभग 20% वॉल्यूम था उनका स्पेक्ट्रम ज्ञात किया और उन्होंने इस स्पेक्ट्रम को नाइट्रोजन के स्पेक्ट्रम से मिलाकर देखा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पाया कि यह अननोन गैस और नाइट्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम आपस में मिलते नहीं हैं और एक प्रकार के अक्रिय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण इसका नाम आर्गन रखा गया। आर्गन का मतलब ग्रीक में लेजी होता है, जो एक प्रकार का अक्रिय गुण प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार बहुत समय बीत जाने के बाद 18 अगस्त 1868 में जब भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा तब उसी समय एक नई एक्सपेरिमेंट हुई और नए तत्वों की खोज के लिए एडवर्ड फ्रैंकलिन और नॉर्मन लॉक्योर ने अपने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान सूर्य के क्रोमोस्फीयर से प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को जांचा और उन्हें एक प्रकार की नई पीली लाइन प्राप्त हुई। जब उन्हें यह पीली लाइन प्राप्त हुई तो उन्होंने जांचा और इस स्पेक्ट्रम की जांच की जो सोडियम के स्पेक्ट्रम D1 D2 से नहीं मिलती थी। बाद में इसे D3 नाम दिया गया और अपने निष्कर्ष में उन्होंने पाया कि ये ऐसे तत्व हैं जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है और इसे हीलियम नाम दिया गया। यहाँ पर हीलियम मतलब हीलियस जो सन से प्राप्त होता है। इसी प्रकार 1896 के करीब मॉरिस ट्रावर्स और विलियम रैमसे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में वायुमंडल से 18 लीटर आर्गन प्राप्त किया और उन्हें संदेह हुआ कि ये कई गैसों का मिश्रण है। उन्होंने इसके प्रेशर को कम करके इसका प्रभाजी आसवन किया, जिसमें कुछ नए तत्वों की प्राप्ति हुई और नए गैस प्राप्त हुए और इस प्रकार नए नए तत्वों की खोज हुई, जिसमें सबसे पहला आता है नियॉन। पर सबसे पहले नियॉन गैस की खोज हुई, जिसके अंतर्गत आता है नियॉन मतलब न्यू। इसी प्रकार अन्य नोबल गैसेस जैसे क्रिप्टॉन की खोज हुई, जिसके अंतर्गत इसका वास्तविक अर्थ देखें तो क्रिप्टॉन मतलब छिपा हुआ और इसके बाद ज़ेनॉन जैसे एलिमेंट पता चला। यहाँ पर ज़ेनॉन का मतलब स्ट्रेंजर होता है। एक्सपेरिमेंट गुजर जाने के बाद 1900 में लगभग प्रोफेसर डॉर्न ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियम तत्व का नाभिकीय विखंडन किया, जिसमें एक नए तत्व की खोज हुई और इस नए एलिमेंट का नाम बाद में रेडॉन दिया गया और यह नोबल गैस होता है। दोस्तों रेडॉन एक नोबल गैस है। फ्रेंड्स वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आज हम नोबल गैस के बारे में जान चुके हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।